गाजीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लदौरा गांव में एक किराना दुकान के पास पेशाब कर रहे एक नाबालिग को दुकानदार ने चोर समझकर पकड़ लिया और दुकान में बंद कर जमकर पिटाई की। इस दौरान हल्ला होने पर जुटे लोगों ने किशोर को दुकानदार से मुक्त कराकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। किशोर की पहचान गाँव के ही शिवशंकर शर्मा के पुत्र रवि कुमार के रूप में की गई है। वह लदौरा हाई स्कूल में अष्टम वर्ग का छात्र बताया जाता है। घटना के संबंध में किशोर की मां दुर्गा देवी ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे उसका पुत्र पेशाब करने के लिए घर से बाहर निकला था। घर के पास ही गांव के लाल बाबू कुमार का किराने की दुकान है। उनका पुत्र वहीं पेशाब कर रहा था। इसी दौरान लाल बाबू वहां पहुंच गया और उनके पुत्र को खींचकर अपनी दुकान में ले गया और उसकी जमकर पिटाई की। वहीं हल्ला होने पर जब लोग जुटे तो उन्होंने कहा कि दुकान में सांप घुसा हुआ है, उसे वह मार रहा है। बाद में नाबालिग की आवाज़ सुन आसपास के लोग भी दुकान में गए तो रवि को अधमरा पाया। इस घटना के कारण आक्रोशित परिवार वालों ने दुकानदार के साथ मारपीट कर बच्चे को मुक्त कराया। किशोर को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिवार वालों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी है। परिवार के लोगों का आरोप है कि करीब 2 वर्ष पहले भी उनके पुत्र पर चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई थी। चोर है पेशाब करने के लिए गया था। स्थानीय लहरियासराय अवस्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा ऑडिटोरियम में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा राजेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित कई अन्य गणमान्य लोगों के साथ साथ विभिन्न स्कूलों से आए हुए छात्र छात्राओं की सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति बनी रही। पूरा स्टेडियम छात्र छात्राओं से भरा पड़ा था। वहीं सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। वहीं उन्होंने कहा कि वाहन चलाएं तो हेलमेट जरूर पहनें और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। सड़क यातायात का पूरी तरह से पालन करें क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। मालूम रहे कि यह सड़क जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एक समाचार पत्र के द्वारा आयोजित किया गया था। सामाजिक मूल्यों को समझने वाले ये पुलिसकारी अग्नि को साक्षी लेकर के हम लोग शपथ लेंगे। यहाँ इस सभागार में बैठे सभी बच्चे, सभी पदाधिकारीगण दीप प्रज्वलित कर जो भी इस सभागार में आए हुए हैं अतिथिगण, उन सभी का जो सब संबोधन से सम्मानित के रूप में राजीव रोशन जी ने यहाँ योगदान दिया। एयरपोर्ट बन गया, ट्रैफिक का रोड बढ़ गया, वहीं बस स्टैंड है। तो मैं समझता हूँ कि पहली किस तरह से यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और यह कार्यक्रम पंचायत स्तर तक जिलाधिकारी महोदय के आदेश से किया जा रहा है। आज सभी विद्यालयों में सभी ऐसी यात्रा करनी है। तो हमारा संकल्प अभी हम लोग डीएम साहब के नेतृत्व में लेने जा रहे हैं कि जब हम लोगों ने यह अभियान शुरू किया या उससे पहले तो आपके शहर में एक दिल्ली मोड़ का इलाका है। मैं 2019 खासतौर पर अपने ज़िले में हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे जिलाधिकारी हमारे बीच हैं। जब भी जन मुद्दों पर बात होती है तो वो खुलकर बोलते हैं और सिर्फ बोलते नहीं हैं, उसको लागू भी करते हैं। हम आज इस प्रसार में जितने लोग उपस्थित हैं उसमें सर्वाधिक संख्या नई पीढ़ी की है। नई पीढ़ी को बुलाने दैनिक जागरण 4 समूह का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के। आज का जो विषय है वो सड़क सुरक्षा को लेकर है और सड़क सुरक्षा के नियम हम सभी जानते हैं। जितने यहाँ शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, वो कम जानते होंगे लेकिन सभी लोग जानते हैं। लेकिन ज़रूरत यह होती है कि हम उसका पालन करें। खास करके
जब ओवरटेक हम करते हैं या कहीं मोड़, अगले पड़ाव में कोई मोड़ आने वाली है, तो वहाँ पे नियंत्रण की ज़रूरत होती है। NHAI हो, RCD हो, जो भी सड़क निर्माण करती है, जो भी एजेंसियाँ, वो सड़क पर संकेतक लगाती हैं। ज़रूरत है उनका पालन करने का। आप अगर थोड़ी सी गलती कर देते हैं। रोड सेफ्टी के लिए नेशनल इंटरनेशनल हर स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम और प्रोग्राम डेडिकेटेड रूप से चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी रोड सेफ्टी वीक को मनाने का निश्चय किया है। रोड सेफ्टी वीक को मनाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आउट ऑफ ऑल द डेथ्स विच आर अकाउंटेड टू रोड एक्सीडेंट्स 11% सिर्फ इंडिया में होते हैं। कुछ डेटा DPRO सर ने बताया, उसको देखते हुए कर रहा हूं। एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो दंडात्मक प्रावधान है उसको हम लोग लागू कराएं। सबसे अनफॉर्चुनेट पहलू यही है कि काफी पढ़े लिखे शिक्षित होने के बावजूद हमारे लोगों को हेलमेट पहनने के लिए अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी, अपने परिवार की खुशी इंश्योर करने के लिए फाइन लगाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ही वाइटल जो हमारा रिसोर्सेज हैं वो उसमें एक्सप्लॉइट होते हैं, उसमें यूज होते हैं। जो बच्चे हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो डिसीजन मेकिंग होती है सड़क पर चलने वालों की, जो एक डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें एक हैबिट फॉर्मेशन का रोल होता है, सोशल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। आप लोग अपने पेरेंट्स को खुद प्रेरित करें, आप लोग अपने पेरेंट्स को इनकरेज करें, रिक्वेस्ट करें, जिस स्तर पर भी कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, अपने स्कूल में, आसपास घरों में, रिलेटिव्स में, कि जब वो घर से निकले तो एक स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। क्योंकि सरकार को जो करना है सबको एम्प्लॉय किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक्सीडेंट्स की फैटेलिटी बढ़ती जा रही है। बढ़ने का कारण है रैश ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। ये जो ह्यूमन एरर्स है इसको टेक्निकली मॉनिटर करके लीगली प्रोसिक्यूट करना इज एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। एक भविष्य की जीती जागती तस्वीर मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क जिला परिवहन पदाधिकारी, SDPO सदर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और मंच पर उपस्थित तमाम सामाजिक प्रबुद्ध वर्ग के लोग विमर्श के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, चिंतन और मंथन के लिए इकट्ठा हुए हैं। वास्तव में ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं, ये सिर्फ संवेदनशीलता का विषय नहीं, ये हम लोगों के अस्तित्व का प्रश्न है, हम लोगों के जीवन का प्रश्न है। और इस गंभीर विषय पे चर्चा के लिए, प्रयास के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ दैनिक जागरण परिवार को, यहाँ के ब्यूरो चीफ को, जिन्होंने इस परिकल्पना को साकार करते हुए इस सभागार में इस विमर्श का आयोजन किया, इसकी रूपरेखा रखी। हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी सामाजिक सरोकार तब तक धरातल पर सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें लोक सहभागिता न हो, जन भागीदारी नहीं हो और व्यापक स्तर पर विमर्श ना हो। अगर हम किसी क्रांतिकारी बदलाव की अपेक्षा करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो मंथन, वो चिंतन, वो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज इस सभागार में जो बच्चे, जो लोग शामिल हैं विभिन्न विद्यालयों से, वो लोग भारत की भविष्य की नींव रखने वाले हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। DMCH के केंद्रीय OPD स्थित सर्जरी विभाग के CCW में 7 गंभीर मरीज भर्ती थे। इमरजेंसी वार्ड के गैस प्लांट के समक्ष स्थित CCW में भर्ती 7 मरीजों को बीती रात करीब 12 बजे
ऑक्सीजन आपूर्ति बंद हो गई थी। कुछ कर्मी आपूर्ति होने वाले स्थल के समक्ष दौड़े। गैस सिलेंडर से हो रही ऑक्सीजन आपूर्ति के सभी सिलेंडर खाली पड़े थे। इधर भर्ती गंभीर मरीजों की हालत और बिगड़ने लगी। इसको लेकर सीसीडब्ल्यू से लेकर इमरजेंसी वार्ड में भगदड़ शुरू हो गई। इसकी सूचना शीघ्र अधीक्षक को दी गई। अधीक्षक ने ऑन द स्पॉट मेडिसिन वार्ड का मेनी फोल्डर कर्मी को तलब कर इमरजेंसी वार्ड के मेनी फोल्डर में ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर को इंस्टॉल करवाया। इसके बाद समय रहते अधीक्षक की सूचना पर 5 मिनट के भीतर सीसीडब्ल्यू में ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति शुरू हो गई। इसके बाद सीसीडब्ल्यू के मरीज ने राहत मिली। बता दें कि पूर्व में गैस आपूर्ति के अभाव में मेडिसिन वार्ड के गहन चिकित्सा कक्ष के 3 मरीजों की जांच इसी वजह से चली गई थी। इसके लिए सरकार को 3 मृतक परिजनों के स्वजनों को 10 साल पहले लाखों राशि का मुआवजा देना पड़ा था। वहीं अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने बताया कि कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला गंभीर है। महिला थाना की पुलिस ने केवटी थाना क्षेत्र के मलियाटोल गांव में छापेमारी कर एक फरार आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि गिरफ्तार किए गए देबू भगत दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपित है, जो लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी जिलाधिकारी के कार्यालय पर जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं के लिए गुहार लगाई। वहीं दीनी मकतब के कई शिक्षकों को पिछले कई वर्षों से उनका वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे कई महिला शिक्षिका जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंची हुई थी। वहीं उन्होंने शिकायत किया कि उनके वेतन को चालू किया जाए। ऐसे भी फरियादी आए हुए थे जिनका कोरोना वायरस के कारण कोरोना काल में उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई थी। 2 बरस करीब बीत जाने के बाद भी इन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में आए हुए इन फरियादियों से बात किया तो इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रहने वाले हैं, कड़मगंज से आए हैं। हम लोग दीनी मकतब के सब संघ से आए हैं। हम लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा है। हम लोग 2006 से ही कर रहे हैं। हम लोग को 1 साल का सैलरी मिला, उसके बाद से अभी तक सैलरी नहीं मिला है। क्या चाहते हैं कि हम लोग का जो बकाया सैलरी है वो भी मिल जाए, बकाया जो वेतन है मान्यता है वो मिल जाए और हम लोगों को स्कूल में कर दिया जाए। मीडियाकर्मी आप सबों का इस अवसर पर इस कार्यक्रम में सुरक्षा अभियान से जुड़े लोगों को अधिक जानकारी देंगे आप विद्यार्थी सब। इस अवसर में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के रोड सेफ्टी पर एक किया जाए जागरूकता छात्रों की जल्दी, ताकि ट्रैफिक और इस पर तेज गाड़ी चलाते हैं, बहुत एक्सीडेंट बढ़ गया है। तो उसमें आप लोग चाहिए कि आप लोग भी उसमें थोड़ा सहयोग कीजिए। जिला कलेक्टर विद्यालय के पदाधिकारी DR1 डॉक्टर आज का यह आयोजन
मुख्य रूप से दैनिक जागरण के सौजन्य से पूरे जिला में, पूरे बिहार में इस तरह का चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी ये है कि शैक्षणिक संस्थाओं में ये जागरण जो है का कार्यक्रम एक जागरूकता का कार्यक्रम है। अब वो ये है कि अभी जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ हो रहा है। तेज मोटरसाइकिल चलाना, उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि शहर में हमें कितनी तेज़ी में चलना है, रोड पे सड़क पे कितनी तेज़ी में चलना है। और रोज़ आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, कल 2 दर्दनाक मौत हुई है दरभंगा और समस्तीपुर। और भारत की मानवता का ये उद्देश्य हमेशा रहा है। जो भारत की परंपरा रही है, उन परंपराओं में गुरुकुलों से, ऋषिकुलों से, राजदरबारों से जनता से कनेक्ट करने के लिए, पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को महत्व देने के लिए बहुत सारे काम पहले होते रहे हैं और इसको महत्व दिया जाता है। इसी क्रम में रामायण के कथानक में सीता को इस बात के लिए सजा दी गई थी कि उनके प्रति गांव के सबसे गरीब व्यक्ति ने कुछ लांछन लगाया। यानी सुनवाई जनतंत्र में, राजतंत्र में, व्यवस्था में इस बात की अंतिम व्यक्ति जो कुछ कह रहा है उसकी पहुंच, उसकी सुनवाई पर काम होता था, निर्णय दिया। पब्लिक कनेक्ट जरूरी है हम सभी का। तभी जो बात मिसिंग है शिक्षा में कि हम पढ़ करके जॉब तो पा जाते हैं, बहुत अच्छे जॉब पाते हैं, लेकिन हम कि इतना पढ़ करके आप जाहिल वाली बात कर रहे हैं। तो जाहिलियत और पढ़ाई के बीच में इतना सा अंतर है कि आप पढ़ करके भी जाहिल रहेंगे और जाहिल होते चार्जशीट में भी निकल जाता है और 3 महीने में कोर्ट से भी बेल हो जाती है। मतलब हीनियस क्रिमिनल हो, आप 3 महीने में आप जाएंगे। और कि अपराधी और माफियाओं के भीतर डर नहीं है, नेक्सस है। लगभग नेता पदाधिकारी अपराधी का नेक्सस है। अब ड्रग्स, एसमैक्स, कोरेक्स, सोल्यूशन, नेपाल का गांजा कैसे टपका है भाई? कोरेक्स सबसे ज्यादा कैसे मिलता है? और अपराध के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है, कोर्ट में एसपीडी ट्रायल ही नहीं है, बलात्कार के लिए ट्रायल ही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, क्या ये अंतिम हत्या है क्या? 3 महीने में यदि मैं 25 बार मर्डर में आ गया और फिर 26वां बार हम दरभंगा आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कल 27वां बार नहीं आएंगे। आखिर बिहार और यूपी या हिंदी इलाके में कोई चीज समाज के लिए, इसमें जवाहर रहमान साहब बब्बन जी एक निहायत थे भले लोग, जो अपने परिवार, जिसके वालिद ही बहुत बड़े पदों पर थे विदेश में, और खुद अपने व्यापार और अपने परिवार के अलावा दूसरी चीज पर, समाज के अलावा मतलब नहीं था, और एक जघन्य हत्या। और हम अभी तक फॉरेंसिक और टेक्निकल तरीके से हम मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। लगातार प्रेशर है कांग्रेस के नेशनल और स्टेट लीडर, जेएनयू के हमारे नेता, सभी लोग कल से ही अध्यक्ष और सभी लोग लगे हैं। और आज मुझे लगता है कि हमने सीएम साहब तक भी मैसेज को पहुंचाया है, और हम लोग की कोशिश होगी मिलकर 24 से 72 घंटे के, 36 घंटे के अंदर, 48 घंटे के पहले कि अपराधी को। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level, trained, experienced and well qualified teacher team,
training regarding innovative and creative skills. A special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.